सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की इस सभा में। सुबह सुबह कार्तिक की कथा वार्ता और ध्यान के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो हम चलते हैं, अपने कथा वाचन करेंगे और उसके पश्चात ध्यान करेंगे। आज पांचवा दिन है और पांचवी कथा। आज की कथा है चंद्रमा और मन की कथा। चंद्रमा और मन का गूढ़ संबंध है। वो दिन है जब चंद्र ऊर्जा सबसे तेजी से पृथ्वी पर उतरने लगती है। कार्तिक मास में चंद्रमा का पूर्णिमा का बहुत महत्व है। शुरुआत की पूर्णिमा का भी और इसके जो समापन पे पूर्णिमा आती है उसका भी बहुत महत्व है। अब क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का इसमें विशेष ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो हमारे शास्त्रों में भी जैसे कहा गया है ना, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन चंद्रमा से उत्पन्न होता है। इसलिए मन की हर तरंग, हर भावना चंद्रमा की कलाओं से जुड़ी होती है। जैसे चंद्रमा बढ़ता और घटता है, वैसे ही मन भी आनंद और विषाद के बीच झूलता रहता है। आज की कथा ये बताती है कि कैसे एक समय अहंकार में डूबे चंद्र ने ध्यान और समर्पण से शांति का रूप पाया था। क्योंकि ये जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये इनको भी यदि हम सिंबॉलिकली देखने लगते हैं तो इन पर भी बहुत से समय के प्रभाव पड़े और उसके बाद इनका ये स्वरूप बना है। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई बनी थी, समुद्र मंथन से अनेक रत्न उत्पन्न हुए थे। को लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, और उन्हीं में से एक थे चंद्र। उनकी आभा शीतल थी, उनका स्वरूप कोमल था। जब वो आकाश में पहली बार फैला, देवता और असुर दोनों उनकी ज्योति को देखकर मुग्ध हो गए। चंद्रमा की जो शीतलता, जो कोमलता और जो सुहावनी ज्योति फैली थी, सभी को मुग्ध कर दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र, तव तेजो नयनम जगत, तव शीतलता सांत्वना मनसः। हे चंद्र, तेरी ज्योति से जगत को दृष्टि मिलती है और तेरी शीतलता से मन को सांत्वना। पर धीरे धीरे चंद्रमा का अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, मैं ही वो हूं जिसके बिना कोई नहीं जी सकता। मैं ही जीवन का रस हूं, मैं ही सुंदरता हूं। अब देवता उनकी बातों से दुखी हुए, क्योंकि अहंकार जनित बातें किसी को पसंद नहीं आती। बृहस्पति जी ने कहा, हे सोमदेव, रूप और शीतलता तभी तक अच्छी लगती है जब वो विनम्रता से बंधी हो, अन्यथा वो शीतलता अहंकार का हिमपात बन जाती है। तब भी चंद्र नहीं रुका। अहंकार ने उसको अंधा कर दिया। और जब गुरु पत्नी तारा के विषय में अनुचित आचरण हुआ, तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, अहंकारम मूलम सर्व दुखानाम। अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तू घटेगा बढ़ेगा, कभी स्थिर नहीं रहेगा। जैसे मन कभी स्थिर नहीं रहता। उसी दिन चंद्रमा की कलाएं प्रारंभ हो गई। एक अमावस्या, एक पूर्णिमा और बीच में भी कभी छोटा कभी बड़ा होता हुआ चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ये चंद्रमा का घटता बढ़ता स्वरूप है। श्राप से पीड़ित चंद्र ने संसार का हर उपाय किया, पर उसकी अस्थिरता न मिट सकी। तब वह हिमालय पर पहुंचा, कैलाश के चरणों में गिर पड़ा, कैलाशनाथ के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से धारा बह चली। आंसुओं में भी शीतलता थी, पश्चाताप में भी करुणा थी। उस वक्त तो फिर उसने कहा, हे प्रभु, मुझे शांति दो। मैं शांति देने आया था, पर स्वयं ही अशांत हो गया। मेरे भीतर की ज्योति मध्यम पड़ रही है। तब शिव ने करुणा से उनकी ओर देखा और कहा, मस्तके स्थास्यसि सोम, ध्यान ज्योतिम संगारयिष्यसि। हे सोम, तू मेरे मस्तक में वास करेगा और ध्यान की ज्योति में फिर से प्रकाशित होगा।
तब से शिव की जटाओं पर चंद्रमा विराजमान है, ये दर्शाने के लिए कि जब मन शिव चेतना से जुड़ जाता है तो उसकी अस्थिरता ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। तो ये कथा प्रतीक है मनुष्य के मन की, उसकी चेतना की यात्रा की। जब मन अहंकार में होता है तो चंद्रमा की तरह घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जब वही मन शिव भावना में उतरता है तो पूर्णिमा बन जाता है, उज्जवल, शांत और पूर्ण। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन है। इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है, क्योंकि मैं वैज्ञानिक प्रभाव जब देखती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है इन चीजों में। तो वो जरूर समझना चाहिए। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है केवल समुद्र की लहरों पे ही नहीं पड़ता, मनुष्य के शरीर के और मन बुद्धि के जल स्तर पर भी पड़ता है। शरीर में तो जल है 70% और हमारे मस्तिष्क में जल है 80%, 80%। इसलिए चंद्रमा की जो तरंगे हैं हमारे लिम्बिक ब्रेन पर और हमारे जो पीनियल ग्लैंड है उसके ऊपर भी पड़ती हैं और उसको प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष रूप से हमें स्थिर रहने की और उस शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वरना तो जल की तरंगे, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ना चंद्रमा का, ये प्रभावित करता है फिर हमें। पूर्णिमा पर सेरोटोनिन बढ़ता है, मन शांत होता है, सृजनशील होता है। और अमावस्या पर मेलाटोनिन बढ़ता है, मन आत्मनिष्ठ होता है, मौन होता है। दोनों दिनों में इस प्रकार से हमारे ब्रेन के जो हार्मोनल लेवल हैं उन पर भी असर पड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, पूर्णिमा के दिन ध्यान करने से मन पूर्णिमा बन जाता है। तो अब ये आप मतलब मन ही मन चंद्र देवता को भी नमस्कार करें, सभी देवता को नमस्कार करें। तो ये प्रभाव है चंद्र देव का, और इसीलिए हमारा मन जो है चंद्रमा की शीतलता में शीतलता का अनुभव करता है, यही कारण है। अब हम चलते हैं चंद्र के ध्यान में ही, आज चंद्रमा को ध्यान करते हुए ही ध्यान करने वाले हैं। तो अब सभी तैयार हो जाएं। हम इसी जो अभी अभी जो हमने कथा पढ़ी है उसी के आधार पे अपने आप में उस अनुभूति के स्तर पे उतरते हैं। अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। और गहरे लंबे सांस लें। 3 बार गहरे सांस सजगता के साथ लें, धीरे धीरे भरें, अंदर रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोक दें। फिर से गहरा सांस भरें, अंदर रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबा गहरा सांस भरें और रोक लें, और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। तो श्वास को धीरे और गहरे लें, एक लय बना करके श्वास लें, थोड़ा रोकें, छोड़ें, फिर रोक दें, फिर ले लें। इस तरह से श्वास को एक लयबद्ध तरीके से लेते रहें। अब आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करें और फिर शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाएं। एक बार ओम, फिर से ओम।
एक बार फिर से ओ अपना ध्यान धीरे धीरे पैरों के ऊपर लेके जाएं, शांत होते जाएं। पैरों को एकदम ढीला छोड़ें, रिलैक्स कर दें। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने शरीर को स्कैनिंग मशीन में डाल रहे हो, आपका मन रूपी मशीन उसे स्कैन कर रहा है। पैरों पर मशीन आई, पैर स्कैन हुए, पैरों के अंदर तक मशीन ने एक्सरे किया, पूरा पैर शांत है। और धीरे धीरे आपकी पिंडलियों पे ध्यान लेके आए। 8-10 सेकंड वहां टिकते हुए अपनी पिंडलियों को एकदम ढीला छोड़ें। अब घुटनों पर ध्यान लाएं, घुटनों को ढीला छोड़ें, स्कैन कर लें इसको भी एकदम ढीला। जहां जहां स्कैन होती जा रही है वहां पर एक वाइट सी ऊर्जा फैलती जा रही है जो उसको कुछ देर तक शांत रखेगी और आप उससे मुक्त होते हुए अपने ध्यान में जाएंगे। धीरे धीरे अपने थाइज पर अपना ध्यान लाएं और थाइज को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला। पेट पर ध्यान लाएं तो पेट की सारी मसल्स को, सारी स्किन को, सारी ग्रंथियों को ढीला छोड़ें। छाती पर ध्यान लाएं, छाती को एकदम ढीला छोड़ दें। और जहां तनाव लगे वहां गहरा श्वास लें और फिर छोड़ें। छोड़ते हुए महसूस करें कि आपने वहां का तनाव सब निकाल दिया। गहरा श्वास और गहरा ही बाहर छोड़ें। अंदर के सारे तनाव को बाहर से फूंक मार कर निकाल दें। पर स्कैन करते वक्त अपनी बॉडी के सारे तनाव को रिलीज करते जाएं और वहां पर एक सफेद ऊर्जा का प्रसार करते जाएं। आपकी स्पाइन पर, पूरी कमर पर स्कैनिंग कर लें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, दोनों हाथों की सारी मांसपेशियों को एकदम ढीला, कंधे से लेकर उंगलियों तक। गर्दन को ढीला छोड़ें, जबड़े को, चेहरे की मांसपेशियों को, माथे को और पूरे माथे की सारी सलवटों को एकदम से लूज कर दें। मस्तिष्क में भी ध्यान लेके जाएं, ब्रेन में भी। वहां भी आप अवैचारिक रूप से बोल दें कि शांत शांत शांत। जब आप शरीर को स्कैन करते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का ध्यान बढ़ता है, वो मानसिक क्लैरिटी में आता है, इमोशनल रेगुलेशन होता है। अब कल्पना करें कि आकाश में एक पूर्ण चंद्रमा है, उसकी रोशनी शीतल है, कोमल है। हर किरण जैसे मोती की तरह धीरे धीरे आपके ऊपर टपक रही है। टप टप टप। प्रत्येक किरण आपके सिर के ऊपर से प्रवेश करके सहस्रार चक्र पर एक ठंडी अमृत की बूंद छोड़ रही है। आप उसे महसूस कीजिए, एक ठंडी, शुद्ध और दैवीय संवेदना। सिर के टॉप पर सहस्रार चक्र में, ब्रह्मरंध्र में सफेद ठंडी अमृत की बूंद को महसूस करें। ये चंद्र आपके सारे नर्वस सिस्टम को ठंडक दे रहा है, तनाव कम कर रहा है, शीतलता आपके ब्रेन में फैलती जा रही है। सफेद शांत ऊर्जा और शीतलता पूरे ब्रेन में छा गई है। आपके ब्रेन के सारे सिस्टम शांत और रेगुलेट हो रहे हैं। अब आप इस दीप किरण के साथ साथ अंतर की यात्रा आरंभ करें। नीचे से ऊपर सारे चक्रों में चंद्र प्रकाश से स्नान करवा लीजिए। मूलाधार, नीचे की जड़ से एक ठंडी चांदी सी किरण उठती है। जैसे मूलाधार आपका बिल्कुल पृथ्वी से जुड़ा हुआ और वहां से एक ठंडी सी किरण उठी जो आपके मूलाधार में स्थिरता दे रही है, आपको निर्भीक बना रही है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आधार मजबूत हो रहा है।
और धीरे धीरे ये जो किरण है ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नीचे पेल्विस से एक जामुनी रंग का नीला सा स्पंदन ऊपर उठ रहा है। सृजन और तरलता संतुलित हो रही है। अब धीरे से अपना ध्यान नाभि से ऊपर लेके आए। नाभि के आसपास हल्का सा पीला प्रकाश शक्ति और आत्मविश्वासता में शीतलता लेके आए। आपकी शक्ति, आपकी अंदर के सारे ग्रंथियों की पावर बढ़ती जा रही है। जठराग्नि परफेक्ट हो रही है। पाचन शक्ति बढ़ रही है। आपके अंदर आत्मविश्वास, निर्णय करने की शक्तियां बढ़ रही हैं। आपका सारा सिस्टम परफेक्ट हो रहा है। अब हृदय पे ध्यान लेके जाएं। अपने हृदय में विशाल चांदी सा लोटस हरे रंग का चमकता हुआ महसूस करें। गहरा सांस लें, छाती में भरें और इस लोटस को फैलता हुआ अनुभव करें। करुणा और प्रेम का अमृत का प्रवाह यहाँ पर है। हृदय विशाल हो रहा है और हृदय की पावर्स बढ़ रही हैं। पूरी वसुधा में प्यार फैला रहे हैं। पूरी वसुधा की पूरी मानव जाति, जीवन जाति सारी आपके हृदय में समा रही है। सबके लिए प्यार। उस ईश्वरीय भावना के साथ अपने हृदय को विस्तारित करें। अब विशुद्धि चक्र पे ध्यान लेके जाएं, गले पर। गले में नीला प्रकाश भगवान नीलकंठ की तरह से सच्चे कारिता और शांत वाणी का सृजन। सत्यता और वाणी का प्रभाव यहीं से बढ़ता है। उस नीले प्रकाश को पूरे गर्दन में, पूरे गले के सभी कण कण में फैलता अनुभव करें। और अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लेके जाएं। माथे के बीच में नीला सफेद चंद्र बिंदु। मस्तक के मध्य में इंट्यूशन और स्पष्टता बढ़ती है। आपके मस्तक के मध्य में एक मणि चमकने लगी है। आभा बढ़ रही है। पूरे शरीर, पूरे सिर, चेहरे पर जा रही है। और अब धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र, जहां पर चंद्रमा की ठंडी बूंदें पहले ही प्रसारित हो चुकी हैं और वहां पर ये सुनहरा सफेद प्रकाश अमृत की आभा को बढ़ा रहा है। अब आप प्रकाश में केंद्रित है। हर चक्र में धीरे धीरे श्वास को धड़कता हुआ महसूस करें। गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। लंबे सांस। पूरे चक्रों में हल्की हल्की धड़कन को फील करें। और अब आराम से शरीर को छोड़ दें और भंवरे की तरह से गुंजन करेंगे। ओ बोलकर माँ का जो गुंजन है वो ज्यादा देर करेंगे। जैसे अब स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ ही। ओ ओ हमिंग साउंड करेंगे। हमिंग। हमिंग साउंड करने से सिर के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। तो भंवरे की तरह से भ्रामरी प्राणायाम में जैसे करते हैं, ओ के बाद म जब आता है तो ऐसे ही गुंजन करें। 10-11 बार करें इसको। 2 बार हुआ है, फिर से तीसरी बार करें। ओम। 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 ओम।
ओम 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 ओम। और अब शांत, सारे शब्दों से निवृत्त हो जाएं और मौन में उतरें। अब आप केवल चंद्र प्रकाश को महसूस करें जो आपके भीतर स्थित है। ये समय आपकी ब्रेन वेव्स को अल्फा थीटा में उतरने में सहायक है, जहाँ सब कॉन्शियस हीलिंग और डीप इंटीग्रेशन हो रही है। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और मन ही मन दोहराएं, मैं शीतल हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं चंद्र अमृत का धारक हूँ। मेरा मन शांत और स्पष्ट है, मेरा मन शांत और स्पष्ट है, मेरा मन शांत और स्पष्ट है। दोनों हाथ जोड़ लें। अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, अपने इष्ट को, देवी देवताओं को, सबको नमस्कार और सबका धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। दोनों हाथों को रब करें और दोनों हाथों गरम गरम हथेलियां आंखों पे रखें। आंखों को ऊर्जा दें, कानों को ऊर्जा दें और अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आसपास के प्रकाश को और आवाजों को स्वीकार करें। आज की साधना को सम्मान दें, सभी का धन्यवाद करें और आपने ये समय दिया, सबका धन्यवाद। जय श्री हरि। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और सभी इसी ऊर्जा में पानी को भी चार्ज करें। पानी का गिलास अपने हाथ में ले लें, दूसरा हाथ ऊपर रखें और मन के शुद्ध भावों के साथ इसमें ऊर्जा भेजें कि पानी का एक एक क्रिस्टल शुद्ध हो रहा है, पानी का एक एक क्रिस्टल संतुलित हो रहा है और पानी में सब प्रकार की शक्तियां, हीलिंग पावर्स भर रही हैं। 11 बार उसके ऊपर हाथ घुमा लें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक दें इसे और अपने लिए सुंदर एफर्मेशन बोले। मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं सहनशील हूँ, मैं क्षमाशील हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समाधान हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इस भाव से इस जल को ग्रहण करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मंगल हो, कल्याण हो, जीवन सफल हो, यही शुभकामनाएं हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कर धन्यवाद। प्रेम दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। unmute
धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।